हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हमारा क्लिनिक गुड़गांव में हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि दिल्ली के पास है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पेशेंट का रिव्यू, जिसका हमने पिनाइल इम्प्लांट किया। ये पेशेंट हमारे पास पिनाइल इम्प्लांट कराने कनाडा से आया था। बेसिकली इस पेशेंट में प्रॉब्लम ये थी कि इनका बहुत लंबे चौड़े शरीर के थे, 6 फुट से भी ज़्यादा थे, बड़ा चौड़ा शरीर था, लेकिन पेनिस उसके मुकाबले छोटा था। तो ये जब सेक्स करने जाते थे तो उनका पार्टनर जो भी है वो उनका मजाक उड़ा देता था या कभी कह देता था, भाई पेनिस तुम्हारा बड़े छोटे साइज का है, जो इनके दिमाग में घर कर गया, जिस कारण से इनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ और धीरे धीरे वो ईडी में चेंज हो गया। बहुत साल से इनको ईडी थी, ये इतनी बड़ी कि इनका डिवोर्स भी हो गया, इस कारण से इनका तलाक हो गया। अब ये हमारे पास आए थे पिनाइल लेंथिंग और फैट ग्राफ्टिंग कराने, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया। हमने कहा कि आप दवाइयाँ भी लेते हैं, दवाइयों के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते, तो अब आप पिनाइल लेंथिंग और फैट ग्राफ्टिंग ना कराइए, आप इम्प्लांट कराइए। इम्प्लांट के बाद वैसे ही थोड़ा लंबा मोटा हो जाता है, लेकिन अगर फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो 4 महीने बाद पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, उसमें फैट डलवा सकते हैं, डेमो फैट कर सकते हैं। ये सही तरीका है। अगर आप पिनाइल लेंथिंग और फैट ग्राफ्टिंग कराएंगे तो कोई पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि उससे इरेक्शन तो आपकी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अब वो फुल फ्लैज साइकोजेनिक ईडी में तब्दील हो चुका है। पेशेंट ने हमारी सलाह मानी। अब आप देखिए पेशेंट क्या कहता है, क्या बता रहा है आपको, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जस्ट सर्जरी हमने शाम को 4-5 बजे किया, अगले दिन सुबह 10-11 बजे का ये वीडियो है, और पेशेंट कितना कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं है, और इसके बाद वो घर जा रहा है फ्लाइट करके। तो आप अगर आप चाहें तो ये सर्जरी हमसे आके करा सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, और महीने में एक दिन मैं लखनऊ में भी बैठता हूँ। गुड़गांव दिल्ली के पास पड़ता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपने अपना टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए पेशेंट हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या रिव्यू दे रहा है। थैंक यू। हमने कल आपकी पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी की है। जी सर। अभी आपको कल हमने सर्जरी की, अभी ये सुबह हो चुकी है। हाँ आपने जी। ब्रेकफास्ट कर लिया है, कैसा लग रहा है, कितने कंफर्टेबल हैं आप? बिल्कुल कंफर्टेबल सर, मैं तो चल फिर भी रहा हूँ। और मुझे तो कोई पेन वगैरह भी नहीं फील हो रही। तो अभी मुझे लग रहा है मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं खाई सुबह से पेन किलर वाली। तब भी ठीक लग रहा है तब भी आपको? ठीक लग रहा है। अब आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन हमने ही आपको कहा है कि मैं आप कल सुबह हाँ, जाओ। मैं तो बोल रहा था आप शाम की फ्लाइट है मुझे जाने दो, हम्म, पर आपने रिकमेंड किया कि एक रात और रुक जाओ, सुबह चले जाना। अभी सुबह मैंने 12 बजे की टिकट की है। ठीक है, सुबह 12 बजे की टिकट है। हाँ जी। आप हमारे पास आए तो पिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग के लिए थे, हाँ जी। लेकिन हमने उसका आपसे काउंसलिंग हाँ जी। करके हाँ क्या जी। हुआ था? वो एक्चुअली जैसे मैंने आपसे बात की थी कि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और मेरा जो है पेनिस का लेंथ जो है वो उस हिसाब से 5 सवा 5 इंच है। जी। और गर्थ भी जो है 3 इंच की आती थी। हम्म। तो मैं जब भी इंटरकोर्स करने जाता था तो मेरा सामने वाले बंदे को देखकर ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ये मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही लूज होता रहेगा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली लेंथ और गर्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने पेनाइन इम्प्लांट का सोचा था उस टाइम पे, हम्म। मैं वो लगवा लूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस चाहे लूज हो जाएगा, हम्म। लेकिन फिर भी मेरा वो जो है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगा। जी। तो मैंने जब आपसे बात की कि मैं ऐसे शादी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहले डिवोर्स भी हो चुका जी। है इसी वजह से शायद। तो मैंने आपसे बात की तो आपने बोला कि आप पहले पेनाइल करवा लो, क्योंकि अगर हमने आपका गर्थ इंक्रीज कर दिया और साइज इंक्रीज कर दिया तो फिर भी आपकी जो है इरेक्शन ना आई तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ। तो आपने रिकमेंड किया और मैंने बोला ये मुझे सही लगा कि वाकई ऐसे मैं अब पेनाइल करवा लिया है। और अगर मुझे लगा 3-4 महीने बाद तो मैं लेंथ और गर्थ का भी गर्थ करवाऊंगा। भी करा सकते हाँ जी। हैं। आपको ये कितने सालों से इसमें तनाव में कमी महसूस हो रही थी? तनाव में कमी मुझे 2016 और 17 से लग रही थी। 6 साल से? 2006 साल से। अच्छा। हाँ जी। और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 2013 में शादी हुई थी। तो उसके 2-3 साल बाद ही आपको ऐसा महसूस होने लगा? मेरी वाइफ एक्चुअली बाहर चली गई थी। अच्छा। तो बाद में बंदा रिलेशनशिप्स बाहर बना लेता थोड़े। अच्छा। तो मैंने जब भी मैं जाता था कहीं, एक एक तरफ या दूसरी तरफ जाता था, तो मुझे तब ज़्यादा महसूस हुआ। कोई कमेंट कर देता था कोई पार्टनर? कमेंट कर देता था, हाँ। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो उससे गया और मेरा, इरेक्शन भी कम होती चली गई हाँ, तो वो जो सारी प्रॉब्लम थी वो मेरे दिमाग में चली गई। दिमाग में। हाँ जी। तो इसी वजह से ही डिसीजन लेना पड़ा जी। अब आके आपने इम्प्लांट कराया, हाँ जी। अब आपका कॉन्फिडेंस कुछ वापस आया? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख ही रहा हूँ। मैं कैमरे भी देखता था, लेकिन फिर भी मैं जब शीशे में देखता हूँ
तो अच्छा लगता है अभी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो कल सुबह हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है सर, थैंक और यू। दूसरा ये है कि पेनफुल तो नहीं रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं चला। कल जब मैं सर्जरी करवाने गया था तो मैंने आपसे ही पूछा था शायद कि मुझे तो अब आपने की नहीं सर्जरी। अच्छा, तो मुझे तो पता भी नहीं चला था कि मुझे सर्जरी हो 1.5 गई। घंटा हो गया है। हाँ अच्छा, जी। ठीक है, तो आपने इतना अच्छा हमें रिव्यू दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू आपका सर।